प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी हमारे साथ। सर, क्या मोदी जी का जादू इस बार दिल्ली में देखिए, दिल्ली विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ आ रही है। केजरीवाल जी की जमानत जब्त होने वाली है। सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का परचम सबसे आगे है, सबसे बुलंद है। केजरीवाल की धोखा देने की राजनीति से, झूठ बोलने की राजनीति को दिल्ली की जनता ने अच्छी तरह समझ लिया है और खासकर पूर्वांचल के लोग इकट्ठा होकर के भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। दिल्ली में कितनी सीटें आ रही भाजपा? दिल्ली में आप देखेंगे 70 की 70 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ। ब्रजेश पाठक जी को, जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, और यहाँ पर इस वक्त आदर्श नगर विधानसभा में मौजूद थे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाजपा के राजकुमार भाटिया के कार्यक्रम में, और ये पूर्वांचली कार्यक्रम था। बने रहिए न्यू इंडिया न्यूज के साथ। से आए हैं, ये सही बात है कि नहीं? मेरी आवाज कोई अगर 5 मिनट का मौका हमें दे देंगे, बोलेंगे नहीं तो हम 2 मिनट केवल बात करेंगे। बोलिए भारत माता के, भारत माता के। हम सभी जो लोग बैठे बाटे, सच्ची लोग दिल्ली आई मानी की रोजी रोटी के खातिर। सही बात बोलो, बोलो चलिए। सही बात बना, रोजी रोटी खातिर आई बाटी, और रोजी रोटी खातिर यही वजह आई बाटी कि हमारे गांव घर में लड़का बच्चा ठीक से पढ़ लिख ले, लड़का बच्चा ठीक से पढ़ लिख ले, और हम देश की प्रगति में भागीदार बन के अपनों पेट भरी और देश और समाज का और भारत का भी पेट भरी। यही है ना? दिल्ली में हम के ढेर साल हो गई बा कि केहू के 20 साल, केहू के 25 साल, केहू के 30 बरस, केहू के 40 बरस, केहू के दूसरी तीसरी पीढ़ी बा। सही बात है ना? भैया सही बात है ना? लेकिन दिल्ली में क्या होगा? पूरे देश में तो मोदी जी की सरकार बा। मोदी जी हर गरीबों के पक्का मकान देने बाटे कि नहीं? बताइए तो भैया, 4 करोड़ गरीबों के पक्का मकान मोदी जी देने बाटे कि नहीं देने बाटे? बताइए भैया, बोलिए तो नहीं गाड़ी भाड़े रही है। मोदी जी गरीबों के 10 लाख तक के निःशुल्क इंतजाम, स्वास्थ्य का इंतजाम करने बाटे कि नहीं? इलाज के बताइए भैया, बताओ ना। मोदी जी पट्टी दुकानदार भाई के बगैर गारंटी के लोन दे बाटे पूरे देश में कि नहीं? बताओ उनके। मोदी जी पूरे देश में जल जीवन मिशन के माध्यम से शुद्ध पानी निःशुल्क पूरे देश में पहुंचावत बाटे कि नहीं? बताइए भैया, पहुंचावत बाटे ना? सैकड़ों ऐसी योजना बा जो मोदी जी घर घर पूरे देश में पहुंचावे बाटे। लेकिन दिल्ली में गरीबों के योजना हमन के पूर्वांचल वाले का मिलत बा कि नहीं मिलत बा? बतावा हम। दिल्ली में नहीं मिलत बा। काहे खातिर? जो केजरीवाल पार्टी है, ये पार्टी केवल फ्रॉड, झूठ बोल करके वोट हासिल करने वाली पार्टी है। ये सच्चाई वाली पार्टी नहीं है। सबसे पहले केजरीवाल क्या बोले? अन्य हजारे के साथ धरना दिए, बोले कि हम पार्टी नहीं बनाएंगे, हम देश से भ्रष्टाचार मिटाने के लिए आए। बोले कि नहीं बोले? बताना जरा। फिर क्या बोले कि हम पार्टी तो बना लेंगे, लेकिन अगर सरकार बनी तो हम गाड़ी और बंगले नहीं लेंगे। बोले कि नहीं बोले? सरकार भी बनाए, पार्टी भी बनाए, गाड़ी बंगला भी लिए, और बंगले के अंदर 50 करोड़, सैकड़ों करोड़ रुपया लगा करके अपना महल खड़ा किया कि नहीं किए? बताओ जरा, महल खड़ा किया कि नहीं किए? अब हालत क्या हुआ है? अपना तो महल में रहेंगे, लेकिन दिल्ली के गरीब आदमी, पूर्वांचल के लोग, मकान तो छोड़ दीजिए, हमने पूरी दिल्ली को घूम करके देखा है, नालियां बजबजा रही हैं, सड़े पानी से बजबजा रही हैं, सड़कें टूटी पड़ी है, पीने का पानी नहीं है, बिजली के तार खंभे में झूल रहे हैं। केजरीवाल ने झूठ बोल करके वोट हासिल किया है कि नहीं किया है? कोरोना काल आया तो पूर्वांचल के लोगों को दिल्ली से बाहर करने का काम किसने किया था? किसने किया था? आज मौका आ गया है। मैं पूर्वांचल के लोगों से कहने के लिए आया हूं, आज मौका आ गया है कि हम ऐसे लोगों से बदला लेकर के मोदी जी के साथ खड़े होकर के, राजकुमार भाटिया जी के साथ खड़े होकर के केजरीवाल की जमानत जब्त कराएंगे और दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी
हमारी ताकत है दिल्ली के अंदर। और पूर्वांचल के लोग जब भारतीय जनता पार्टी के साथ, मोदी जी के साथ खड़े हुए, तो केजरीवाल क्या कहते हैं कि पूर्वांचल के लोग फर्जी वोट बनवा रहे। क्या कहा केजरीवाल ने? क्या कहा केजरीवाल ने पूर्वांचल के लोगों को? और कभी पूर्वांचल के लोगों को कहते हैं ये बीमारी ठीक कराने के लिए दिल्ली में आ रहे। इसलिए मेरे मित्रों, पूर्वांचल के लोगों, मैं आपसे विनती करने के लिए आया हूं। हम अपने घर बार को छोड़ करके सब लोग दिल्ली में आए हैं, राजधानी में आए हैं, लेकिन हमने कभी अपने सम्मान से समझौता नहीं किया है। पूर्वांचल के लोगों ने देश की आजादी की लड़ाई में भूमिका निभाकर पूरे पूर्वांचल का जो हमारा इतिहास है वो वैभवशाली है। मंगल पांडे, चित्तू पांडे, पूरा देश जानता है कि बलिया के नौजवानों ने अंग्रेजों को 1947 से पहले ही देश से खदेड़ करके, बलिया से खदेड़ करके तिरंगा फहराने का काम किया। इसलिए मेरे पूर्वांचल के लोगों में आपसे कहने के लिए आया हूं, सब लोग इकट्ठा हो जाओ। ये फ्रॉड, ये झूठा केजरीवाल केवल झूठ बोल करके वोट हासिल करते हैं। पानी तो शुद्ध दे नहीं पाए। जमुना जी को साफ करने का वादा इन्होंने दिल्ली के लोगों से किया था, जमुना जी को साफ नहीं कर पाए। अब पानी का बोतल लेकर के घूम रहे। पानी साफ देने की जिम्मेदारी केजरीवाल जी आपकी थी। आप पानी का बोतल जमुना जी का लेकर के घूम रहे हैं और हरियाणा पर फर्जी आरोप लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए मेरे पूरब के लोगों, मैं आपसे कहने के लिए आया हूं कि हम लोगों ने जब जब अंगड़ाई ली है, पूरे पूर्वांचल के लोगों ने जब जब अंगड़ाई ली है, देश में, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ है। इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है और इसका श्रेय हमारे पूर्वांचल के भाई बहनों को जाता है। ये मैं कहने के लिए आज से यहां से निकल करके हमारे पूर्वांचल के भाई बहन इकट्ठा होकर के एक एक घर जा करके सोशल मीडिया के माध्यम से, अपने व्हाट्सएप के माध्यम से ये मैसेज प्रसारित कर देंगे कि पूर्वांचल का एक एक वोट कमल के आगे बटन दबा करके राजकुमार भाटिया जी को जिताने का काम करेंगे। आदर्श नगर में राजकुमार भाटिया जी को आप जिताएंगे। लेकिन मैं आपसे अपील करता हूं, पूरी दिल्ली में हमारा संगठन है, पूरी दिल्ली में पूर्वांचल के लोगों का नेटवर्क है। पूरी दिल्ली में एक एक संदेश जाना चाहिए कि पूर्वांचल का 30% वोट इस बार कमल के साथ है, मोदी जी के साथ है और आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों की जमानत शब्दों के साथ इतनी बड़ी संख्या में आप एकत्र हुए, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन। कि यहाँ के लोकप्रिय प्रत्याशी जंगल में चहेते पूर्वांचल के, चहेते पूर्वांचल के लोकप्रिय प्रत्याशी हमारे राजकुमार भाटिया जी हैं। मैं आग्रह करूंगा कि आप अपनी बातों को रखें यहाँ पर। श्री राजकुमार भाटिया बोलिए भारत माता की, बोलिए भारत माता की। भगवान प्रभु राम की धरती से और बाबा गोरखनाथ जी की धरती से आए हुए मेरे आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, वर्तमान में उप मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश। आपको पता है ना किस लिए आए हैं? ये पता है? जो राम को लाए हैं। अगर इतनी धीरे से बोलेंगे तो फिर ब्रजेश पाठक जी खाली हाथ वापस जाएंगे। जो राम को लाए हैं, बस इतना ही देखने भर के लिए आए थे। और मैं केवल आपका स्वागत, अभिनंदन करते हुए माता सीता की धरती से भी कुछ रूप आए हुए हैं, यहाँ पे काशी विश्वनाथ से भी लोग आए हुए हैं। तो आप सोच लीजिए त्रिदेव की धरती से, पर यहाँ पर लोग आपके छोटे भाई राजकुमार भाटिया को आशीर्वाद देंगे। मैं एक रामायण का प्रसंग सुना रहा हूं, उसी में मेरी बात समाप्त हो जाएगी। एक रामायण के प्रसंग में मेरी बात समाप्त होगी
और वो रामायण का प्रसंग है मेरी बहन। माता शबरी के आश्रम में राम और लक्ष्मण पहुंचते हैं सीता माता को ढूंढते हुए। माँ शबरी से उनकी भेंट हो रही है और वो कह रहे हैं, माता शबरी कह रही है, बेर खिला रही है और बोल रही है, अच्छा हुआ राम तुम्हारी पत्नी को रावण उठा के ले गया, इस बहाने रावण का वध भी हो जाएगा और मेरा आश्रम भी पवित्र हो गया। राम जिनको कभी गुस्सा नहीं आता है, तनिक थोड़ी सी बुखलाहट होती है, कहते माँ क्या कहना चाह रही हो तुम जी? कहा अच्छा हुआ इस बहाने रावण का वध हो जाएगा और तुम आगे, मेरा आश्रम पवित्र हो गया, तो मैंने कोई गलत बात तो नहीं कही। तो राम कहते हैं कि माता सुन, मैं उत्तर का सुकुमार, मैं उत्तर का सुकुमार और तू दक्षिण की भीलनी। ये संगम हो रहा है, ये संगम है दो संस्कृतियों का। और अगर रावण को मारना होता तो मेरा छोटा भाई लक्ष्मण पैर के अंगूठे की प्रत्यंचा से एक तीर चलाता तो रावण का संधान हो जाता। लेकिन मैं तो इसलिए आया हूं कि जब रावण और राम के युद्ध की शुरुआत लिखी जाएगी तो भीलनी का आश्रम लिखा जाएगा। उसी परंपरा का पालन करते उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपने छोटे भाई के लिए उत्तर प्रदेश की पवित्र भूमि से चलकर आए हैं। भाई साहब, दिल्ली का बदलाव तो हम भी कर लेते, लेकिन ये इतिहास लिखा जाना है कि दिल्ली में बदलाव हुआ था तो श्री ब्रजेश पाठक आदर्श नगर की धरती पर पधारे थे। मेरे लिए गर्व की बात है कि इतना प्रमुख कार्यकर्ता, मैंने कार्यकर्ता कहा है, नेता नहीं कहा है, इन्होंने कार्यकर्ता की परिभाषा को जीवन पर्यंत पूर्ण किया। छात्र राजनीति से लेकर आज दिन तक जो जो भी काम मिला इन्होंने पूर्ण किया। और आपका छोटा भाई भी 1982 से लेकर आज दिन तक विद्यार्थी परिषद से आज दिन तक कार्यकर्ता भाव से इन कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा मिला। ये सब लोग जानते हैं, ये सब लोग प्यार करते हैं। आदरणीय पाठक जी, आपको जिम्मेवारी मिली है, लेकिन सच्ची बात तो यह है, मैं और आप दोनों ही मोदी जी के अश्वमेध यज्ञ के छोटे से सिपाही हैं। आप कार्य करवाने आए और मैं कार्य करने के लिए मैदान में हूं। और ये सब लोग जैसे भगवान जगन्नाथ जी की यात्रा चलती है, भगवान उस पर खुद विराजमान होते हैं, लेकिन हमारे जैसे छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े हैं, जो कार्यकर्ता है, वो वहां पर उसकी मालाओं पर छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह चिपके रह जाते हैं। हम दोनों तो वैसे ही चिपके हुए हैं। असली यज्ञ को खींचने का काम आपका है। आप एक एक रस्सी खींच के जो रोज बोलते हैं, कि मैं भी राजकुमार, मैं भी राजकुमार, अब की बारी राजकुमार, अब की राजकुमार कोई और नहीं है, राजकुमार आप स्वयं है। और आने वाले समय में आपके आशीर्वाद से जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, जितनी मेहनत आप कर रहे हैं, आने वाले समय में वे विधायक भी आप होने जा रहे हैं। मैं आप सबकी ओर से, अगर आप इजाजत दो तो नतमस्तक होकर इस महान हस्ती का अभिनंदन करता हूं, अपने साथियों का अभिनंदन करता हूं कि आप सब लोग आकर इस अश्वमेध यज्ञ को, मोदी जी की विजय संकल्प यात्रा को पूर्ण करने का काम कर रहे हैं। और मैं आपका सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। मैं पूरे पूर्वांचल की तरफ से, उत्तर प्रदेश बिहार की तरफ से ये विजयी का अंगोछा गमछा जिसे हम बोलत बानी, हम राजकुमार जी के गले में डाल दें ना। मुझे पूर्ण विश्वास है आदरणीय पाठक जी, ये आदर्श नगर के कार्यकर्ता हैं, इनके मन में आग जल रही है कि हमारा आदर्श नगर भी आदर्श बने। और इस आग को लेकर पिछले 1 महीने से ये सब लोग मुझसे ज्यादा मेरे से आगे चलने का पूरा काम कर रहे हैं। मैं कहीं नहीं पहुंच पाता, तो आज इन लोगों ने मिलकर, मेरे पूर्वांचल के साथियों ने मिलकर, मेरी छोटी बहन सुमन, यहाँ से निगम पार्षद भाई अविनाश सिंह, आनंद जी, सुजीत भैया, वरुण भैया, इन सब ने मिलकर इस पूरी रचना को जो की है, मैं किसी का नाम अगर भूल जाऊं तो याद कराते रहना बाद तक।
कृपा शंकर गुप्ता जी और इंद्रमणि तिवारी जी, एक एक साथी में सबका नाम जानता हूं। आप सबके माध्यम से मैं उनको विश्वास दिला रहा हूं कि जिस मन भाव से, जिस काम को लेकर आप उत्तर प्रदेश की धरती से यहाँ पधारे हैं, मेरे साथी कार्यकर्ता उसको पूर्ण करने में सक्षम है। आपकी उपस्थिति, आपका गरिमामय सानिध्य हम सबको ताकत देगा, बल देगा। और पाठक जी ने तो आते ही हमारा भाजपा का परिवार इतना बड़ा कर दिया कि हमें अपने परिवार की सीमाओं पर भी गर्व होने लगा है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं पूर्वांचल की पूरी टीम से कहूंगा भाई साहब का स्वागत परंपरागत तरीके से करें और उन्हें आइए बच्चे, दीदी आइए, आ जाओ दीदी, आ जाओ, कोई बात नहीं। आप बोले भारत माता की। अभी मैं विनोद गुप्ता जी से आग्रह करूंगा कि आप आगे आइए। ये आम आदमी पार्टी में पूर्वांचली समाज के हैं, आम आदमी पार्टी में थे और ब्रजेश पाठक जी अपनी ओर से भारतीय जनता पार्टी का उनको सदस्यता दिलाएंगे। विनोद गुप्ता जी, आइए। विनोद जी, एक बार जोरदार तालियों से इनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करिए। कल तक ही आम आदमी पार्टी में थे, पूर्वांचली समाज के थे, आज अपना पूरा विश्वास राजकुमार जी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति दे रहे हैं। मैं श्री राजकुमार भाटिया जी से भी चाहूंगा कि आप भी टोपी पहनाकर स्वागत करें। इंद्रमणि तिवारी जी इस हॉल में उपस्थित है, आपसे आग्रह करूंगा कि आप मुख्यमंत्री जी का आकर के भी स्वागत करें। जोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत है। विनोद गुप्ता जी, आप मजबूती के साथ कम मिलाकर आगे नगर विधानसभा क्षेत्र में हमारे भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करें, ऐसी आशा है। हम सबके बीच में हमारे मार्गदर्शक के रूप में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जी यहाँ पर हुए हैं। इतनी शानदार व्यवस्था को लेकर के हिंदुत्व की बात चल रही है पूरे देश में। मैं आग्रह करना चाहूंगा कि आप मैया हमारे यहाँ से होकर आपके यहाँ पर पहुंचती है। पहले संकल्प लिया था कि आने वाले जो छठ पूजा है हम ज्यादा से ज्यादा लोग यमुना पर करेंगे और उसी के निमित्त भाई इंद्रमणि तिवारी जो यहाँ की छठ पूजा समिति और पूर्वांचल समाज के अध्यक्ष हैं, उन्होंने हमारे भाजपा परिवार को ज्वाइन किया था। मैं आज चाहूंगा कि इस मुबारक मौके पर वो भी हमारे साथ आकर खड़े हो। श्री इंद्रमणि तिवारी जी, रामनिवास जी, चोखेलाल जी, आदि सब पूरी छठ पूजा समिति, आइए। आपके आने से भाजपा परिवार बड़ा हुआ है, बल मिला है। मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। पटका दीजिए वह सब, क्योंकि विधिवत रूप से आपने बहुत खुले मन से मां छठ मैया के संकल्प को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी में अपना पदार्पण किया था। आपसे अनुरोध है, माननीय पाठक जी से अनुरोध कर रहा हूं कि इनको भी पटका डालकर मंच पर इस बड़े परिवार में ये सम्मिलित हो चुके हैं और निरंतर काम कर रहे हैं। इंद्रमणि जी आइए आगे। पप्पू भैया, नाम बोलिए भैया। पप्पू जी, प्रभु चौधरी भैया, आंटी इधर आइए ना जी। विजय भैया, आप पूर्वांचल की आन बान शान है, पूर्वांचल के बच्चों को पढ़ाने का काम कर रहे हैं। राजगीर भाई इधर आइए। ललन जी और तीसरे मंडल अध्यक्ष मास्टर जी हैं, सतीश जी। हाँ जी, ये हमारा मंडल अध्यक्ष जी पूर्वांचल का, सबसे ज्यादा पूर्वांचल इसके मंडल में है। सुनील बाबू फूल वाले
फूलों की सुगंध अयोध्या से इनके माध्यम से दिल्ली में फैल रही है।